थैंक यू मुस्कान। अच्छा सॉरी, मैं कुछ कमिटमेंट थी जिनकी वजह से लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया आज। अच्छा आज ना हम जर्नल व्यू हम लेंगे कार्टिलेजेस का, उसके बाद मैं आपको ना अपर लिम्ब की बोन्स इंशाल्लाह आज ही शुरू करवा दूंगी। सही है। अब कार्टिलेज, कल का लेक्चर समझ आ गया था ना? कोई क्वेरी तो नहीं थी ना? मैम वो आपने जो बताई थी ना ब्लड सप्लाई, वो एक बार रिवाइज कर। अच्छा मैं ना ऐसा करती हूँ, अभी आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और एंड पे ना मैं कोशिश करूंगी जल्दी से ना इसे पूरे को रैप अप कर दूं। फिर एंड पे हम टाइम इंशाल्लाह बचा लेंगे, ठीक है? ब्लड सप्लाई का भी। अच्छा, कार्टिलेजेस जो है ना, अब कार्टिलेजेस हमारे हमारे पास उनके ना तीन टाइप हैं। कार्टिलेजेस होते क्या है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, लेकिन ये सेमी रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब अब इनका स्ट्रक्चर क्या है? सही है। आवाज सही आ रही है ना सबको? अगर हमने ना भी बोला ना, चैट बॉक्स में भी बता दिया करो, मतलब मैं फोर्स नहीं कर रही कि मुझे आंसर आप बोल के दो verbally। अच्छा, उसके बाद अब ना हम पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने बोन का पढ़ा था, उसमें मेन सेल्स होते हैं और मैट्रिक्स होता है। इस तरह कार्टिलेजेस में ना मेन दो स्ट्रक्चर होते हैं, सेल और मैट्रिक्स। सेल में हमारे पास होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स और मैट्रिक्स में हमारे पास फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स वगैरह। सही है। अब जो लेकिन जो इसका मैट्रिक्स होता है ना, उसका बोन के मैट्रिक्स से ये फर्क होता है कि इसका मैट्रिक्स कैल्सिफाइड नहीं होता। उसमें कैल्सिफिकेशन हुई थी ना, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट थे, सॉल्ट्स थे, मिनरलाइज हुआ हुआ था अच्छी तरह, हार्ड था वो। ये कैल्सिफाइड नहीं होता। सही है। इसीलिए इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉफ्ट होता है और थिनर होता है एज कम्पेयर टू बोन। और इसमें थोड़ी सी स्प्रिंगीनेस भी होती है, यहाँ पे लफ्ज एक यूज किया हुआ है। सही है। अब उसके बाद एक इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये एवेस्कुलर होता है, मतलब इसमें वेसल्स नहीं होती। तो इसकी सप्लाई कहाँ से आती है? इसकी सप्लाई आती है डिफ्यूजन के थ्रू। इसके न्यूट्रिएंट्स आते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, और जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू रिवर्स डायरेक्शन में चले जाते हैं। सही है। जहां तक ये प्रॉपर्टीज होगी। क्या प्रॉपर्टीज हैं? सेल्स हैं, मैट्रिक्स हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। सेल्स में कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, मैट्रिक्स में फाइबर्स वगैरह, और इसका मैट्रिक्स कैल्सिफाइड नहीं होता, इसलिए थोड़ा थिन और सॉफ्ट होता है। उसके बाद एक मैंने सप्लाई में इसकी मैंने बताई, ये एवास्कुलर होता है, तो इसकी सप्लाई किसके आती है? डिफ्यूजन के थ्रू इसकी सप्लाई आती है, और वेस्ट मटेरियल भी डिफ्यूजन के थ्रू रिवर्स डायरेक्शन में एक्सीड हो जाता है। सही है। उसके बाद अब हम इसके करते हैं फंक्शंस। अब इसके फंक्शंस हमारे पास मैकेनिकल फंक्शंस में तो ये है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सही है। उसके बाद जो हमारे पास है ना, इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनमें ये है, एक तो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट करता है। मतलब ये कि यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड पड़ा होता है, जो जॉइंट होता है इसकी कैविटी होती है, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पड़ा होता है। तो जिस तरह अभी मैं बस में खड़ी हूँ और अचानक मुझे झटका लगा और मैं एकदम रुक जाती हूँ, तो हमारी ये दो जॉइंट दो बोन्स है ना, उनके दरमियान ये जहाँ पे ना फ्रिक्शन नहीं लगने देगा, ठीक है, रगड़ नहीं लगने देगा, शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड पड़ा है, जॉइंट फ्लेक्सिबल है। तो दो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी। आप खुद सोचोगे दो हार्ड बोन्स आपस में डायरेक्ट टकरा रही हैं तो फ्रिक्शन होगी, और अगर उनके दरमियान कोई सॉफ्ट सा मटेरियल है, कुशन टाइप, तो वो शॉक एब्जॉर्बर के तो इफेक्ट करेगा। और तीसरा इसका ये काम है, ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट्स को, मूवमेंट्स करवाता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट करता है, और तीसरा है वो जो हमने मैकेनिकल फंक्शन वो पढ़ा है, उसका सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सही है। ये इसके बेसिक फीचर्स हो गए। अब हम मूव करते हैं टाइप्स की तरफ। सही है। टाइप्स में अब इसकी ये टाइप्स डिफरेंट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। कईयों में फाइबर चेंज होता है, आप हिस्टो पढ़ोगे ना, उसमें ज्यादा हिस्टो में बताते हैं कि हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स पे आपको फाइबर्स कौन कौन से नजर आते हैं, ये इनकी बेस पे ना टाइप्स होती हैं। अब तीन टाइप्स हैं, हायालिन, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। मुझे याद है जब मैं केई में थी ना, वहां पे तो उफ, इसमें से ना, मतलब मैंने जब हमारा फुल बुक टेस्ट था ना जीए का, इसमें से अच्छे खासे एमसीक्यू आए हुए थे एग्जाम्पल्स में से ना। और वहां पे ना एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एक दो मुझे अभी भी याद है एग्जैक्ट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, हाइलिन, हाइलिन का मतलब लफ्जी मतलब है ग्लासी, मतलब ये हाइलो से मतलब निकला है, और ग्लासी से क्यों कहते हैं कि जिसका मैट्रिक्स होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट था या ब्लूइश ब्लूइश सा होता है, ब्लूइश वाइट होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं ग्लासी सा ये। सही है। अब इसकी अच्छा, अब इसके अब ना जिसे हमने पढ़ा था ना, पेरीओस्टियम, बोन्स के साइडों पे एक लेयर है पेरीओस्टियम, पेरी होता है अलोंग उसके बिल्कुल साइड पे, और ओस्टियम है बोन। इसी तरह एक पेरिकोन्ड्रियम भी लेयर होती है। पेरिकोन्ड्रियम क्या लेयर होती है? बिल्कुल साइड पे कार्टिलेज के बाहर एक लेयर है, उसे पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। तो ये हमने याद रखना है कि किस कार्टिलेज में है।
तो ये हाइलन कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है। सही है, ये एमसीक्यू में आया था कि पेरिकॉन्ड्रियम लेयर किस में होती है या किस में नहीं होती है, आपको दोनों तरह से आ सकता है, तो हाइलिन में होती है ये। सही है। उसके बाद दूसरा, अब इसके ना लुक, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा कार्टिलेज किस किस हिस्से में प्रेजेंट है। तो मैं कोशिश करूंगी आपको भी मैं याद करवा के भेजूं, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू अच्छे खासे आते हैं। अच्छा अब देखो, ये अगला पेज खोलते हैं जरा। जैसा ये है ना, ये सबसे ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है ना हाइलैंड कार्टिलेज की, कि हमारी बॉडी में कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इस हाइलैंड कार्टिलेज के टाइप जो है। अब हमने ये, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ याद करने का। सही है, जिसमें आप नोज से शुरू करो। नोज है ना, नोज का जो एक्सटर्नल नोज है ना, बिल्कुल पॉइंट जो आपके नोज की। सही है। इसका इंफीरियर पार्ट थोड़ा सा, ये बाहर जो आपकी टिप है नोज की, इसका थोड़ा सा जो इंफीरियर पार्ट है ये इलास्टिक है ना, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल लूज है। यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है। एक्सटर्नल नोज जो है ना, उसका इंफीरियर पार्ट हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक है, नोज हो गया। अब नोज के अंदर आपका क्या शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी पैसेज। ये एक तरीका है, बस मैं बता रही हूँ याद रखने का। ठीक है, नोज के अंदर क्या शुरू हो गया, नाक से हम सांस ले रहे, कहाँ जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी जो पैसेजेस हैं। सही है, लेरेंक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, इनको अंदर कौन बाहर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, हाइलैंड कार्टिलेज। सही है, अब यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से आप नीचे आ रहे हो ना, तो जो आपके कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल का आपको वर्ड पता है ना, ये उसके लिए रिप्स के लिए यूज होता है। यहाँ से आप रेस्पिरेटरी पैसेज से आप नीचे आ रहे हो, समझो से आप सांस ले रहे हो, इमेजिन करो, और नीचे आ गए हो। तो यहाँ पे जो रिब्स के ऊपर एंटीरियर एंड पे कोस्टल कार्टिलेज होता है ना, ये भी हाइलैंड कार्टिलेज है। सही है, ये याद करने का तरीका कहाँ पे, एक्सटर्नल नोज पे, फिर अंदर रेस्पिरेटरी पैसेज शुरू हो गए वहां पे, और नीचे कोस्टल कार्टिलेजेस पे। सही है। अब ये तो यहाँ पे हो गया तीन, ये जगह मैंने आपको बता दी। अब दो आपने याद रखना, बोन्स पे प्रेजेंट होता है। एक बोन्स की आर्टिकुलर सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। आर्टिकुलर सरफेसेस याद है ना, जिन्होंने जहाँ पे ज्वाइंट्स बने होते हैं। सही है। और दूसरा दूसरा कार्टिलेज है एपिफिजियल कार्टिलेज, वो जो मैंने आपको बताया था ना, बोन का शाफ्ट और जो उसका एंड होता है, अपर एंड, वहां पे जो उन दोनों के दरमियान होता है ना, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं हमारी बोन्स, तो उन दोनों के दरमियान एक कार्टिलेज होता है जिसे एपिफिजियल कार्टिलेज कहते हैं। सही है। तो अब बोन्स में दो जगह पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, एक उनके आर्टिकुलर सरफेसेस पे जहाँ पे जॉइंट्स बनी है, और दूसरा कहाँ पे, एपिफिजियल कार्टिलेज वाली जगह पे। सही है। ये हमारी पांच जगह होगी, और एक छठी जगह उन्होंने कहा एम्ब्रियो जो होता है ना, जो मतलब शुरू के महीना में प्रेग्नेंट लेडीज में बच्चा होता है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। सही है। उन्होंने कहा उसका मेजर पार्ट ना हाइलैंड कार्टिलेज से बन रहा होता है। अब हाइलैंड कार्टिलेज की आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद होगी ना, नोज, एक्सटर्नल नोज, उसके बाद अंदर रेस्पिरेटरी पैसेज, और नीचे कोस्टल कार्टिलेज आ गया रिब्स के ऊपर। और बोन्स के ऊपर दो जगह पे है, एपिफिजियल कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज। और एम्ब्रियो में उन्होंने कहा मोस्टली पार्ट स्केलेटन का कैसे बना, हाइलैंड कार्टिलेज से। सही है। उसके बाद है फाइब्रो कार्टिलेज। अब इसके नाम से पता लग रहा है फाइब्रस, ये थोड़ा फेम है। सही है। बहुत थोड़ा सा रिजिड होता है, सख्त होता है, और ये ना रिजिलियंट होता है। कि मतलब रिजिलियंट मतलब ये कि इस पे थोड़ी ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू हाइलिन और इलास्टिक। इलास्टिक और हाइलिन थोड़े से ज्यादा वो इलास्टिसिटी वाले होते हैं। सही है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अब आपने वो जगह इमेजिन करनी है जो थोड़ी आपकी, जिनके ऊपर बॉडी का वेट डिपेंडेंट है, जिन्होंने पोस्चर आपका सही रखना है। सही है, मेन आपने वो जगह इसमें फाइब्रस कार्टिलेज आपने ये लेके आनी है जहन में। सबसे पहले तो आपका बॉडी का पोस्चर किससे मेंटेन करना है, रीढ़ की हड्डी, आपने देखा होगा अक्सर लोगों में जो पैरालाइज होते हैं, जिनकी कमर में होता नहीं, पैरालिसिस हुआ था, वो व्हील चेयर पे बैठे होते हैं। तो मेन आपका एक आपने से याद रखना, फाइब्रस जो फिम कार्टिलेज है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पे पोस्चर मेंटेन होना है। ये ज्यादातर बॉडी के जो सेंट्रल लाइन वाले है ना स्ट्रक्चर, वहां पे प्रेजेंट है, मेनली याद रखने का तरीका बता रही हूँ। तो ये इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है ना पीछे, वहां पे प्रेजेंट है। दूसरा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नीचे आ जाना प्यूबिक सिम्फिसिस, दो हिप बोन को बिल्कुल सेंटर में जो लाइन हमें मिलाती है ना, जहाँ पे हमारे वजाइना और एनस वगैरह प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में, वहां पे प्यूबिक सिम्फिसिस है, वो दो हिप बोन के दरमियान, एक वहां पे प्रेजेंट होता है। सही है। तीसरा अब आपने और कहाँ पे हमारी बॉडी के वेट जो है, जो वेट बेरिंग एरियाज हैं, वो एक हमारा हिप जॉइंट है, जहाँ पे उन्होंने हमारी हिप जॉइंट ने तो, टांगों ने तो पूरे ऊपर वाली एक्सियल स्केलेटन का वेट पकड़ा हुआ है ना, तो वहां पे जो हमारे हिप जॉइंट है ना, वहां पे प्रेजेंट है उसके सॉकेट्स में। और दूसरा हमारे जो शोल्डर जॉइंट्स है ना, उन्होंने हमारे बाजुओं का वजन पकड़ा हुआ है। सही है। वहां पे ग्लिनोइड, लेब्रम ग्लिनोइडल एक, ये मैं अभी आपको भी ना बोन, अभी हम इंशाल्लाह स्कैपुला पढ़ेंगे ना, तब मैं भी दिखा दूंगी।
इसे ग्लिनोइड भी कहते हैं कैविटी, या ग्लिनोइड फोसा भी कहते हैं, स्कैपुला के ऊपर होता है। और यहाँ पे ना हमारी ह्यूमरस का हेड लग रहा होता है और उससे बन रहा होता है शोल्डर जॉइंट। तो जहाँ पे लिम्स अटैच हो रहे हैं ना हमारी बॉडी से, अपर लिम्ब जहाँ पे अटैच हो रहा है वहां पे, और लोअर लिम्ब जब अटैच हो रहा है वहां पे भी हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज है। सही है। उसके बाद मेनिस्काई ऑफ नी जॉइंट। अब नी जॉइंट के अंदर ना कार्टिलेज होते हैं, उसको कहते हैं मेनिस्काई। वहां पे भी ना हमारे पास ये जॉइंट प्रेजेंट, ये कार्टिलेज के टाइप प्रेजेंट है। सही है। उसके बाद एंड पे एंड, अच्छा अब आपने मेन जगह याद रख ली ना जहाँ पे वेट बेरिंग एरियाज है ना, क्योंकि रिजिलियंट टाइप है हमारे पास कार्टिलेज की, इसके पास ज्यादा पावर है। तो ये वहां पे होता है ज्यादातर जहाँ पे वेट बेरिंग साइड्स हैं। कौन कौन सी? एक जो, एक हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हमारी रीढ़ की हड्डी। दूसरा हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस जहाँ पे दोनों हिप बोन मिल रही हैं। तीसरा जहाँ पे हमारे जो लोअर लिम्ब हमारे एक्सियल स्केलेटन से अटैच हो रहा है हिप बोन पे, उसके सॉकेट पे। और चौथा हमारे कहाँ पे? जहाँ पे हमारा अपर लिम्ब हमारे स्केलेटन से अटैच हो रहा है शोल्डर जॉइंट पे, उसके सॉकेट में। सही है। उसके बाद नीचे हमारे पास नी जॉइंट में मेनिस्काई में प्रेजेंट है। सही है। एंड पे एक उन्होंने लिखा है सिसामॉइड फाइब्रो कार्टिलेज। जैसे हमने सिसामॉइड बोन्स भी पढ़ी थी, वो ऐसी बोन्स होती हैं जो किसी भी मसल या टेंडन में ग्रो करी होती है, छोटी छोटी बोन्स होती है। इस तरह ये सिसामॉइड फाइब्रो कार्टिलेज है जो किसी टेंडन में ग्रो कर रही है। ये कौन सा टेंडन है? जैसे टिबियालिस पोस्टीरियर मसल, ये हमारे काफ का मसल है। सही है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये उसमें प्रेजेंट होगा। सही है। हमारे लोअर लेवल का। सही है। ये वहां पे प्रेजेंट है। अब उसके बाद एंड पे रह गया इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और ये हमारे पास प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर में, जहाँ पे ये अक्सर वो ईयर पीर्सिंग करवाते हैं कांटे वगैरह पहनने के लिए, उसे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना उसे कहते हैं। सही है। पिन्ना में होते हैं। उसके बाद हमारे पास और ऑडिटरी ट्यूब में होते हैं। ऑडिटरी ट्यूब ना कान के अंदर ही हमारे होती है। सही है, मिडल ईयर में पड़ी होती है। और ये फेरेंक्स वगैरह से हमारा एक्सटर्नल ईयर को ज्वाइन करी होती है। सही है, ऑडिटरी ट्यूब में। और तीसरा हमारे पास है एपिग्लोटिस में। इसका जो इलास्टिक कार्टिलेज है ना, इसका आप निमोनिक पी भी बना सकते हैं, जो मटर का दाना नहीं होता, पी पी ई ए पी। पिन्ना, ऑडिटरी ट्यूब और एपिग्लोटिस। सही है, ये तीन जगह पे है। अब हमारा कार्टिलेज हो गया। अब हम शुरू करते हैं क्या कह रहे हैं उससे, अपर लिम्ब। सही है, अब मैं उसका पीडीएफ शेयर करती हूँ।